अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन 7 राज्यों में एनआरसी शुरू होगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका क्या होगा? आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एनआरसी को लेकर बातें चल रही है और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो आज हम आपको एनआरसी से रिलेटेड पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपके पास दस्तावेज़ नहीं है तो क्या होगा और आपके पास दस्तावेज़ क्या क्या होना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि एनआरसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनआरसी होता क्या है और एनआरसी किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी होता है। एनआरसी का मतलब होता है कि नेशनल रजिस्टर सिटीज़न, यानी आप जिस देश के अंदर रहते हैं तो आपके पास उस देश की नागरिकता है या नहीं है, या तो आप घुसपैठी तो नहीं है जो आप उस देश के अंदर रह रहे हैं। और एनआरसी जो कराया जाता है ये सरकार सुरक्षा कारणों को देखते हुए और देश के अंदर कोई घुसपैठी न रहे या कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ न रहे, इसीलिए यहाँ पर एनआरसी कराया जाता है। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि एनआरसी कहते किसे हैं। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 2019 में आसाम के अंदर एनआरसी का काम हुआ था, जिसके अंदर 12 टाइप के दस्तावेज़ उसके अंदर मांगे गए थे। और जो वहाँ जो एनआरसी हुआ था तो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो जानकारी जो निकल कर आ रही थी कि वहाँ पर बाहर के लोग घुसपैठी के तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं और उस आसाम राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं जो भारत के नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं है, इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे। और उसके बाद फिर वहाँ पर एनआरसी हुआ, 12 तरीके के दस्तावेज़ मांगे गए और उसके बाद करीब करीब वहाँ पर 12 से 13 लाख लोगों का वहाँ पर एनआरसी में नाम नहीं आया। तो वहाँ का मामला अलग है आसाम का, और उसके अलावा दूसरे जो राज्य हैं उनका मामला अलग है, क्योंकि वहाँ जो हुआ था वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, इसीलिए वहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया था। यहाँ तक कि जो भारत के सेना सब है उन लोगों का भी नाम उसके अंदर नहीं आया था। ये एक सोचने वाली बात है कि जब उन लोगों का नाम नहीं आया, हालांकि सरकार ने फिर बाद में बताया था कि इन लोगों से जिस तरीके के दस्तावेज़ सरकार ने मांगे थे उन्होंने उस दस्तावेज़ को नहीं दिखाया, इसीलिए उनका नाम इसके अंदर शामिल नहीं कराया गया था। अब जो यहाँ पर अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आप आसाम के अलावा राज्य से आते हैं, तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, या आपके घर को ले लिया जाएगा या आपको यहाँ पर डिटेन किया जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप कोर्ट पहुँच सकते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहीं के रहने वाले, तो ये तमाम प्रोसेस आपका होगा।
होगा, तभी आपको पर कुछ सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र न रहने की वजह से आपको एनआरसी से बाहर नहीं किया जा सकता। इस बात का आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब जो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आप वहाँ पर दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो आपको क्या किया जाएगा। देखिए, तो आपको यहाँ पर जैसे सरकारी योजना है आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, जैसे सरकारी नौकरी है उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पर सरकार घुसपैठी में शुमार करेगी। तो सरकार की जो बहुत सारी योजना है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा, और फिर आप अपना केस कोर्ट वगैरह में कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला होगा। तो इसलिए यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जो दूसरे राज्य स्टेट से, यानी जैसे बंगाल है, बंगाल का जो एरिया है वो कई आपको इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पर लगता है, वहाँ पर जैसे बांग्लादेश से लगता है, अफ़गानिस्तान से लगता है, तो ये तमाम जो एरिया जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सबसे पहले कराया जाएगा, क्योंकि सरकार को इस तरह की जानकारी है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठी है, बाहर देश के शरणार्थी सबसे ज़्यादा इस राज्य के अंदर रहते हैं। हालांकि सरकार ने इसको लेकर चिंता भी जताई थी कि जो बाहर देश के आए हुए हैं उनसे देश को और काफ़ी जो घुसपैठी तरीके से इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो तो क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है और वो जिस भी राज्य में कराना चाहे वो कभी भी कराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे देश में भी रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, ऐसा नहीं। बहुत सारे हिंदुस्तान के भी रहते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे बाहर के लोग रहते हैं। जैसे बिहार के अंदर अभी SIR की प्रक्रिया हुई थी, उसके अंदर काफ़ी लोगों का नाम नहीं आया, तो उसके अंदर उन लोगों का नाम नहीं आया, फिर से उनको मौका दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आप आधार कार्ड के ज़रिए से नाम शामिल करा सकते हैं। इसी तरह आसाम के अंदर उन लोगों से 1987 का पहले कागजात मांगे गए थे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर आई कार्ड है, या कोई भी दस्तावेज जो आपके 1987 से पहले का हो, तभी आपका NRC में नाम होगा। अगर दस्तावेज आपके पास है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने दिखाया उनका नाम आया और जिन्होंने नहीं दिखाया उनका वहाँ पर नाम नहीं आया। हालांकि उसको बाहर देश तो नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि इस तरह की जानकारी जो YouTube पर निकल कर आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आप तक ज़रूर बात को पहुँचाना चाहिए और आप तक ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर नाम नहीं आएगा तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म प्रमाण पत्र ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है किसी के लिए भी। उससे आपका जन्म स्थान सिद्ध होता है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हालांकि आसाम के अंदर हुआ था, 1987 से पहले के दस्तावेज़ मांगे गए थे, और दूसरे राज्य में भी होगा, लेकिन उसके लिए सरकार जब भी ऐलान करेगी उसके अलावा जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।